भाग्य का लिखा कभी भी कोई मिटा नहीं सकता, और अगर हो शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास तो वो भी आपको मिलेगा जो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। प्रिय साईं भक्तों, इसी विश्वास के साथ आज का यह साईं बाबा का प्यारा और अनमोल संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर अवश्य सुनिए। और अगर आपको आज का यह साईं संदेश दिल से अच्छा लगे तो इस संदेश को अभी एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी तो जरूर रह जाती है। सारे व्यक्ति में सारे गुण नहीं होते, कुछ न कुछ कमियां तो अवश्य होती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं तो स्वतः ईश्वर चला रहे हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखकर आज का यह साईं संदेश आप अवश्य आगे सुनिए। श्री साईं कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। इसलिए कदापि आपको जीवन में किसी को दुख नहीं देना है। अगर आप अभी किसी को दुख दोगे तो भविष्य में आपको भी ईश्वर दुख देंगे, और अगर आप कभी किसी को अवश्य आनंद देंगे तो ईश्वर भी आपको आनंद देंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको तुम्हारे कर्मों पर तुम्हें विश्वास अवश्य रखना है और कर्म हमेशा अच्छे करना है। समय को समझना यह तो एक प्रकार की समझदारी है, समय पर समझना यह तो इंसान की जिम्मेदारी है। अवश्य 2.5 अक्षर के ब्रह्मा और 2.5 अक्षर की सृष्टि, 2.5 अक्षर के विष्णु और 2.5 अक्षर की लक्ष्मी, 2.5 अक्षर की दुर्गा और 2.5 अक्षर की शक्ति, 2.5 अक्षर की श्रद्धा और 2.5 अक्षर की भक्ति, 2.5 अक्षर का त्याग और 2.5 अक्षर का ध्यान। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम बंधे हैं 2.5 अक्षर में, और अवश्य 2.5 अक्षर ही वक्त में और 2.5 अक्षर ही अंत में। समझ न पाया कोई भी है रहस्य क्या 2.5 अक्षर में है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमारे भी जीवन में ढेर सारे रहस्य रहते हैं, सिर्फ हमें अच्छी तरह से जीवन जीना है। समय आने पर तुम्हें ईश्वर सब कुछ देंगे। अवश्य जीवन में गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है, और अगर होश न हो तो जोश व्यर्थ है, सदुपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, साहस ना हो तो तलवार व्यर्थ है, और परोपकार न हो तो इंसान व्यर्थ है, अर्थ ना हो तो शब्द व्यर्थ है, श्रद्धा न हो तो पूजा व्यर्थ है, और प्रेम न हो तो जीवन हमारा व्यर्थ है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, जीवन में कोई कोई चीज़ रहती है जिसकी वजह से जीवन हमारा चल रहा है, अर्थात ईश्वर की भक्ति करिए। निस्वार्थ मन से अगर आप साईं बाबा की भक्ति करोगे, निस्वार्थ मन से अगर आप साईं बाबा का नाम स्मरण करोगे तो आपके भी जीवन में अवश्य आनंद ही आनंद आएगा। साईं आपके लिए जो कुछ भी तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी तुम करो मत। विश्वास रखो कि यह इंतजार के लायक है या नहीं, यह ईश्वर हमेशा देखते हैं। नाम जप के भी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना नाम जप में प्रवृत्ति ही नहीं होती। अंत नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग हमें करना नहीं चाहिए। जो अवश्य यह हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जो यह कहा गया है कि मनुआ तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। इसका भी यही अर्थ है कि मन लगने से यह सुमिरन अर्थात स्मरण नहीं है, जप तो ही है। यही हमें अच्छी तरह से समझकर सदैव ईश्वर का नाम स्मरण करने के लिए हमें अवश्य समय निकालना होगा। अगर आप गलत नहीं हो तो आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो खुद पर कदापि तुम चिढ़ो मत, कभी रोना मत, ना ही बदलने की सोचना।
बस शांति से बैठे रहो और सही समय की राह देखो। जो व्यक्ति आपके साथ जैसा जैसा अभी व्यवहार कर रहे हैं उसे उनके बराबर अवश्य सजा मिलेगी, वह भी सदु समेत। बस ईश्वर और कर्मों पर विश्वास रखो, इसे ही कर्म का फल कहते हैं जो तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण करना है। यहाँ पर भावनाओं का अवश्य कहा द्वार होता है। जहाँ भी हमें श्री हरि मिले वही तो कहीं हरिद्वार होता है। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, परंतु ज्ञान तुम्हारी स्वतः रक्षा करता है। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं उनके जीवन में परेशानियां तो जरूर आती है, लेकिन शिरडी के साईं बाबा उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते, क्योंकि सत्य के साथ हमेशा ईश्वर रहते हैं। इसलिए तुम्हें भी हमेशा अवश्य सत्य रहना है। अवश्य रिश्ते चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग तो अवश्य बुझा ही सकता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को कभी काट नहीं सकते। इसलिए जीवन में किसी को कभी छोटा ना समझे, क्योंकि वो कर सकता है जो आप कभी भी नहीं कर सकते। और जब सब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से हमारा जीवन अच्छा क्यों नहीं हो सकता। यही हमें अच्छी तरह से अवश्य स्मरण करना है। और प्यारे साईं भक्तों, जो मनुष्य जीवन में सत्य का मार्ग चुनता है उसका सफर साईं बाबा तक पहुंचकर ही समाप्त होता है। यही तो हमें अच्छी तरह से समझना है। और अवश्य भगवान के शरणागत को अपने मन के अनुकूल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर के शरण हो गए तो वे जो चाहे सो करे। उनसे हमारा बुरा कदापि हो नहीं सकता, संसार से भी हमारा बुरा कदापि हो नहीं सकता। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है कि जो कुछ भी अभी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो तो साईं बाबा के इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। और प्यारे साईं भक्तों, आप अपनी करने की तरफ कदापि देखिए। अगर आपने पापों की तरफ देखा तो आपको अवश्य अड़चन आएगी, इसलिए अपने पापों की तरफ कदापि देखिए मत। केवल भगवान की तरफ हमें देखना चाहिए। और हमेशा याद रखिए, साधक तो वही होता है जिसको ईश्वर की जरूरत होती है कि भी ईश्वर कैसे मिले। भगवान की जरूरत होगी तो स्वाभाविक भगवान की याद आएगी। अगर भगवान को याद करते हैं और अवश्य संसार की याद आती है तो हमारा खास संबंध संसार के साथ ही है, भगवान के साथ कदापि नहीं। अगर साईं बाबा की याद करनी पड़ती है तो वह साधक क्या हुआ। अवश्य अगर स्वतः शिरडी के साईं बाबा की याद आती है तो वही एक प्रकार साधक है। अगर साईं बाबा को याद करता है तो वह साधक कदापि नहीं, एक प्रकार संसारी है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण करना है। और प्यारे साईं भक्तों, जो मनुष्य अपने सद्विचारों का निर्धार करता है वह तो शास्त्रों के गुरुजनों के और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता। अवश्य अच्छी तरह से तुम्हें यह समझना है कि वह अपने सद्विचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद्विचारों की सृष्टि बंद हो जाती है। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। चरण मंदिर तक पहुँचते हैं और आचरण शिरडी के साईं बाबा तक। यदि सत्संग करते हुए मन की शंकाएं आपकी न मिटे तो शिरडी के साईं बाबा में प्रेम न हो, भजन न बढ़े तो वह एक प्रकार का सत्संग भी भोग बन जाता है। अपनी लड़ाई खुद ही आपको लड़नी होगी, क्योंकि बिना मतलब के लोग केवल आपको ज्ञान देंगे, साथ तो आपको सिर्फ शिरडी के साईं बाबा ही देंगे। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखिए जिसने आपको यह तीन भेंट दी है, साथ समय और समर्पण।
जो भी यह 3 चीजें आपको जिसने दिए हैं उसको सदैव स्मरण रखिए, क्योंकि जिसने आपको अभी समय दिया है वह उसको कीमती का समय कदापि उसके जीवन में नहीं मिलेगा। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न भरा जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह 101% बना देते हैं। इसलिए अपने मन में सदैव सकारात्मक विचार रखना चाहिए। यही हमें स्मरण रखना है। मूर्खों को कभी भूलकर भी आप अपना ज्ञान देना मत, उनके लिए वह तो विष के समान कड़वा होता है। यही श्रीपद भगवत गीता में साफ साफ लिखा है। आपको वो नहीं मिलता जो आप दिल से चाहते हैं, बल्कि आपको तो वही मिलता है जिसके आप योग्य हो। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। लोग रुपयों को इसलिए बहुत महत्व देते हैं ताकि उनसे सब वस्तुएं मिल सकती है। रुपयों से तो वस्तुएं मिलती है, पैदा कदापि नहीं होती, पर भगवान से संपूर्ण वस्तुएं पैदा भी होती है और मिलती भी है। इस प्रकार जो भगवान के महत्व को जान लेते हैं वे तो तुच्छ रुपयों के लोभ में न फंसकर भगवान के ही भजन में लग जाते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमें हमेशा ईश्वर के भक्ति में रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं वो तो बेहतरीन ही करते हैं। और साईं सदैव आपकी प्रार्थना सुनते हैं। केवल तुम्हें उत्तर के लिए धैर्य रखना चाहिए। अगर तुम उत्तर के लिए धैर्य रखोगे तो सही समय आने पर तुम्हें सबसे बेहतरीन जवाब ईश्वर देंगे। और अवश्य सदैव ईश्वर कहते ही है कि अच्छे लोगों का तुम्हारे जीवन में अवश्य आना यह तो तुम्हारा सौभाग्य है, और उन्हें संभाल कर रखना यह तुम्हारी योग्यता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में अगर अच्छे लोग हैं तो उन्हें संभाल कर तुम्हें अवश्य रखना चाहिए। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं कहते हैं, जो तुझसे छोटा है उससे बेहतरीन तुझे अवश्य मैं दूंगा। और प्यारे साईं भक्तों, डिप्रेशन क्यों? श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले तो उनकी माँ छूटी, फिर उनके श्री पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, श्री राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मधुरा अवश्य छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी अवश्य कैसे खुश रहा जा सकता है, यह तो हमें श्री कृष्ण से अच्छा कोई भी नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे, परिवार के साथ औरों को भी अवश्य हंसाते रहे। यही हमें शिरडी के साईं हमेशा कहते हैं। और तुम्हें भी प्यारे साईं भक्तों, हमेशा अच्छी तरह से स्मरण रखना है। तुम धोखा खा लेना, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन तो संभाल जाता है, लेकिन किसी को धोखा देने वाला इंसान एक दिन सब कुछ खो जाता है और जीवन में सबसे पीछे छूट जाता है। यही हमें समझना है। और गुजरी हुई जिंदगी को कदापि याद ना करो। जो तकदीर में तुम्हारे नहीं लिखा उसकी फरियाद कभी मत करो। जो तुम्हारे जीवन में होना है वो तो होकर ही रहेगा। तुम कल की फिक्रों में अपनी आज की हंसी कदापि बर्बाद करिए मत। हंस तो मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यह तो जिंदगी का फैसला है। दुखों की रात कभी किसी को नींद नहीं आती, और खुशी वाली रात कौन कभी सोता है क्या? यही तो जीवन का एक प्रकार का फैसला है जो हमें भी अच्छी तरह से स्मरण रखना है। कर्म पर विश्वास रखो और साईं बाबा पर आस्था। कितनी भी मुश्किल जीवन में क्यों ना हो, अवश्य निकलेगा कोई ना कोई अच्छा सा रास्ता। यही तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। इंसान खुद की नज़र में तो सही होना चाहिए। दुनिया का क्या है, दुनिया में तो भगवान से भी अवश्य दुखी है। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है और किसी को
बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहते हैं वो तो आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकते। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। सुंदर रूप, रसगंध, शब्द स्पर्धादि की कामना में प्रवृत्त होना यह भी एक प्रकार का भोगी है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देख के कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, तुम्हें अवश्य इंसान को परखना अच्छी तरह से आना चाहिए। इंसान के मन में क्या है यह तुम्हें अच्छी तरह से समझना आना चाहिए। एक ही धर्म है दुनिया में जिसमें नर से अवश्य लेकर नारी तक, पेड़ से लेकर पर्वत तक, सूरज से लेकर चांद तक, अग्नि से लेकर जल तक और पशु से लेकर पक्षी तक सब पूजे जाते हैं। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। कभी आपने महसूस किया है कि बस में सफ़र करते समय अगर हम पीछे की सीट में बैठे हैं तो धक्के ज़्यादा हमें लगते हैं, जैसे जैसे हम आगे की सीट पे जाते हैं तो धक्के कम लगते हैं। ड्राइवर और हमारी सीट में अंतर ज़्यादा तो धक्के ज़्यादा, ड्राइवर और हमारी सीट में अंतर कम तो धक्के कम। हमारी जीवन रूपी गाड़ी के अवश्य ड्राइवर सारथी यह तो शिरडी के साईं बाबा ही है। साईं बाबा से अंतर ज़्यादा तो धक्के ज़्यादा, साईं बाबा से अंतर कम तो धक्के कम। इसलिए साईं बाबा से सच्चा और गहरा संबंध तुम्हें जोड़ना चाहिए। यही तुम्हें जीवन में एक प्रकार समझना है कि ईश्वर के अलावा कोई भी तुम्हारा नहीं है। सम्मान तो सबका करे, यह आपके संस्कार है, लेकिन आपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना यह तुम्हारा एक प्रकार का अधिकार है। सबकी नकल तो की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल कदापि नहीं की जा सकती। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। प्यारे साईं भक्तों, एक बार सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान जी से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर अवश्य कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। जो अच्छी तरह से हमें भी पूरी तरह से यह समझना है कि परमात्मा शब्द नहीं जो तुम्हें पुस्तक में वह मिलेंगे, परमात्मा मूर्ति नहीं जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो तुम्हें समाज में मिलेंगे, परमात्मा तो जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेंगे। सिर्फ तुम्हें अच्छी तरह से देखना चाहिए। सुख और दुख यह तो मन की ही देन है। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों किसान थे। ईश्वर का भजन पूजन भी दोनों करते ही थे। स्वच्छता और सफाई पर भी दोनों की आस्था थी, किंतु एक बड़ा सुखी था और दूसरा बड़ा दुखी था। गुरु की मृत्यु पहले हुई, पीछे दोनों शिष्यों की भी अवश्य देवयोग से स्वर्ग योग में भी तीनों एक ही स्थान पर जा मिले, परंतु स्थिति यहाँ भी पहले जैसी ही थी। जो पृथ्वी में सुखी था यहाँ भी वह अवश्य प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था, और जो आए दिन क्लेश, कलह आदि के कारण पृथ्वी में अशांत रहता था यहाँ भी वह अशांत दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के समीप जाकर कहा, अवश्य भगवान, लोग कहते हैं ईश्वर भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, परंतु हम तो यहाँ भी दुखी के दुखी रहे। गुरु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, अवश्य वत्सा, ईश्वर भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है, परंतु सुख और दुख यह तो हमारी मन की ही देन है। मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख ही सुख है, और अगर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है तो स्वर्ग में भी आपको कहाँ पर भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, तुम्हें तुम्हारी मनस्थिति सदैव अच्छी रखनी है। अगर तुम्हारी मनस्थिति अच्छी ना हो तो तुम्हें जीवन में कभी भी तुम्हारी अच्छी परिस्थिति का अच्छी तरह से आनंद कदापि लौटना नहीं आएगा। इसलिए प्रथम अपनी मनस्थिति पर अवश्य हमें ध्यान देना चाहिए।
जैसी आपकी मनस्थिति होगी वैसी आपकी परिस्थिति होगी। यह भी आपको अच्छी तरह से समझना है। प्रिय मित्रों, हमेशा याद रखिए कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है। सिर्फ हमें विश्वास अच्छी तरह से रखना चाहिए। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। यह हमें अवश्य ईश्वर कहते हैं। किसी ने कहा, जब हर कण कण में ईश्वर है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? तो मैंने उन्हें जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है, परंतु आनंद हमें छांव में बैठकर मिलता है। वैसे ही ईश्वर सब तरफ है, परंतु आनंद हमें मंदिर में ही आता है। अवश्य मित्रों, यही हमें अच्छी तरह से समझना है। ईश्वर के समीप जाने पर, हमें ईश्वर के मंदिर में जाने पर कदापि ईश्वर के चरणों में हमारी इच्छाएं कदापि व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है जानते हैं, वो तो हमारे मन में क्या है वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। अर्थात तुम्हारी इच्छाओं को ईश्वर अच्छी तरह से समझते हैं। सिर्फ तुम्हें उनको अच्छी तरह से अवश्य समझना चाहिए। अर्थात अच्छे कर्म करो, सदैव प्रयत्न करो, सबका भला करो। ईश्वर आपको जो कुछ भी देंगे बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे, वह भी बिना मांगे। यही तो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग्य नहीं, और सद्गुरु साई बिना जावे नहीं। अरे साई भक्तों, कभी भी ब्रह्म मत पालिए, क्योंकि ब्रह्म हमेशा रिश्तों को बिखेरता है और प्रेम से अजनबी भी बंध जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी के बारे में कभी ब्रह्म अपने मन में पालिए मत। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता पड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे श्री राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होई सो होए। इसी विचार के साथ सबको मैं और एक बार प्रणाम करता हूँ। प्यारे साई भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी आपको खुश मिलेगा, और जिसे कभी जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी हमेशा हमें दुखी मिलेगा। जिंदगी तो म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी तो एक प्रकार की रेडियो है, उसमें जो कुछ भी अभी आ रहा है, जो कुछ भी अभी बज रहा है, उसी से मनोरंजन करें, क्योंकि ईश्वर के अवश्य मन से ही हमारे जीवन में सब कुछ होते रहता है। इसलिए साईं बाबा पर विश्वास रखो और हमेशा तुम उनके निस्वार्थ मन से भक्ति करो। प्यारे साई भक्तों, सदैव स्मरण रखिए कि अवश्य त्याग यही करना है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के साथ हमारा संबंध कदापि नहीं है। यह तो संबंध चाहे सेवा करके छोड़ दे, चाहे विचार पूर्वक छोड़ दे, चाहे ईश्वर के शरण होकर छोड़ दे, अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। आपके भीतर जैसी सोच चलती है, आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसलिए सदैव अपने बारे में और दूसरों के बारे में भी तुम अच्छा सोचिए। खुद अच्छा बनते हुए तुम स्वयं देखोगे। यह हमें अच्छी तरह से समझना है। उम्र चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना है। इसलिए सदैव सबके लिए अवश्य अपने मन में प्रेम और स्नेह और सम्मान की भावना रखो, क्योंकि जो आप यहाँ पर दुनिया को देंगे वही ईश्वर आपको देंगे। इसलिए सदैव आनंद दीजिए और आनंद लीजिए। अपमान करना किसी के स्वभाव में तो हो सकता है, लेकिन सम्मान करना यह तो हमारे संस्कार में होना चाहिए। कभी किसी का अपमान करिए मत। अगर तुम किसी का अपमान करोगे तो तुम तुम्हारा सम्मान खो जाओगे। इसलिए सदैव सभी का सम्मान करिए। अगर किसी ने आपको कोई बुरा कहा तो कभी मन पर मत लीजिए, क्योंकि जो भी कहता है वह तो उसके ही कर्म में ईश्वर लिखते हैं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, तुम्हें हमेशा अच्छे विचार रखना चाहिए।
वो विचार तुम्हें हमेशा आनंदी और सकारात्मक रखे और किसी भी समय कदापि तुम्हें दुखी न करे। ऐसे विचार तो तुम्हें तुम्हारे मन में अवश्य रखना चाहिए। कुछ पाना है तो स्वयं पर आप भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अवश्य अच्छे क्यों ना हो, वो तो साथ छोड़ देते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर सही में आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करना है तो सदैव आपको खुद पर अवश्य भरोसा रखना है। साधक को अपनी चिंतन और दर्शन शक्ति को भगवान के सिवाय दूसरी किसी भी जगह खर्च करना नहीं चाहिए। अर्थात साधक चिंतन करे तो परमात्मा का ही चिंतन करे और जिस किसी को देखे तो उसकी परमात्मा रूपी अवश्य ही देखे। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। मेहमान देखकर मान और सम्मान बदल जाते हैं। चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान बदल जाते हैं। वक्त पर मन की मनोकामना अगर पूरी ना हो तो भक्तों की भक्ति मंदिर और ईश्वर भी बदल जाते हैं। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसी मिल बोलिए नदी नाव संजोग। और प्यारे साईं भक्तों, मन की शांति सबसे बड़ा धन है। अगर तुम्हारे मन में सदैव शांति है और शांति अगर तुम्हें तुम्हारे मन में प्राप्त करना ही है तो सदैव तुम्हें साईं बाबा की भक्ति करना है। साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करोगे तो सदैव तुम्हारे मन में आनंद ही आनंद आएगा। अर्थात ईश्वर सदैव तुम्हें अच्छे समय में रखेंगे। आशा न रखने का तात्पर्य तो यही है। संसार की आशा मत, अवश्य संसार की कदापि तुम आशा मत रखो। और आशावादी बनने का तात्पर्य तो यही है। अपनी उन्नति से अथवा भगवान प्राप्ति से निराश कदापि मत हो। सत्य की सदैव आशा रखो, असत्य की कदापि तुम्हारे मन में आशा रखो मत। यही तुम्हें अच्छी तरह से अवश्य समझना है। भजन करने का तो अर्थ यही है, भगवान के सम्मुख होना, भगवान में प्रियता अपनापन होना, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य अवश्य होना, भगवान बुद्धि से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को देने का भाव मन में रखना, अभावग्रस्तों की सहायता करना, यह भी एक प्रकार का भजन है। ईश्वर की भक्ति सिर्फ उनके पास जाने से नहीं होती और ईश्वर प्रसन्न सिर्फ अवश्य उनके मंदिर में जाने से नहीं होते। अर्थात अगर तुम प्यारे साईं भक्तों अच्छे कर्म करोगे, सदैव अच्छा व्यवहार सभी के साथ करोगे तो बिना मांगे साईं बाबा आपको जितना देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। यही बातों को आपको अच्छी तरह से स्मरण करना है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने के लायक भी कभी हमें नहीं छोड़ता। इसलिए कदापि ये वक्त आने पर घमंड करिए मत। अर्थात जब भी आपका बुरा वक्त हो तब तुम्हारे मन को हमेशा शांत रखो और अवश्य अच्छे कर्म करते रहो। और जब भी तुम्हारा समय अच्छा है तब भी तुम्हें अपने मन को शांत रखना है और हमेशा अच्छे कर्म करना है। और अच्छा समय आने पर कदापि तुम दिखावा करो मत। अगर आप सही है तो कदापि कुछ साबित करने की कोशिश करिए मत। सदैव सही बने रहिए। गवाही तो वक्त अवश्य खुद देगा। यही तुम्हें अच्छी तरह से पूरी तरह से समझना है। प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखना, जीवन में जो कुछ भी अभी तुम्हारे हो रहा है वो तो तुम्हारे जीवन में ईश्वर के मन के अनुसार हो रहा है। यही आपको अच्छी तरह से अवश्य समझना है। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम है, स्नेह और सम्मान की भावना है। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग्य नहीं। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन जीना है। और प्यारे साईं भक्तों, यह भी तुम्हें समझना है, अगर कर्म पर तुम विश्वास रखोगे तो ईश्वर तुम्हें हर बुरी समस्या से दूर लेकर जाएंगे। नहाए धोए से हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार, हरि तो मिले निर्मल हृदय से। प्यारे मन का मेल उतार। इसलिए मित्रों,
आज सदैव आपको अपने मन को साफ करना है। अगर आपका मन साफ होगा तो ईश्वर सदैव आपके साथ रहेंगे। एक बार श्री अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, अवश्य तुम इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो, और अवश्य मैं दुख में पढ़ूं तो मुझे खुशी हो। तो अवश्य श्री कृष्ण जी ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। प्यारे साईं भक्तों, यही आपको अच्छी तरह से समझना है। अगर आपका वक्त बुरा है तो अवश्य अच्छा भी आएगा, और अगर आपका भी अच्छा वक्त है तो बुरा भी वक्त आ सकता है। इसलिए सदैव आपको अच्छे कर्म करते रहना है, जिससे बुरा वक्त आने पर ईश्वर अवश्य आपके साथ सदैव रहे। जो बदला जा सके उसे तो हमें बदलना चाहिए, और कभी जो बदला ना जा सके उसे आप स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे अवश्य दूर हो जाओ। लेकिन खुद को हमेशा खुश रखना सीखो, क्योंकि वह भी एक प्रकार की बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम खुद को कभी खुश नहीं रखोगे तो हर समय तुम्हारा मन तुम्हें कुछ ना कुछ गलत कहते रहेगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव तुम्हें तुम्हारे मन को आनंदी रखना है। जिसने पहले तुम्हारा उपकार किया हो, वह यदि बड़ा अपराध करे तो भी उनके उपकार को याद करके उसका अपराध क्षमा कर दो। और हमें जो कुछ भी मिला है, जो कुछ हमारे में है, वह तो सब ईश्वर की कृपा से मिला है। उनसे अपना अवश्य मानेंगे तो अभिमान आ जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अभी तुम्हारे पास है, जो धन, जो संपत्ति, जो अवश्य गाड़ियाँ तुम्हारे पास है, वह तो ईश्वर की दी हुई एक प्रकार भेंट है। उसे तुम अच्छे दिल से स्वीकारो और अच्छे मन से उसका उपयोग करो। कदापि अभिमान बालेगिए मत। अगर आप अभिमान लेकर चलोगे तो जीवन में कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। हे शिरडी के साईं, चाह नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सको। देव प्रकाश इतना कि हर अगला कदम मैं अच्छी तरह से पहचान सको। यह भी हमें अच्छी तरह से साईं बाबा के चरणों में कहना चाहिए। एक बार तुलसीदास से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए हम बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई हमें फल मिलता है? अर्थात मन जब भक्ति करने का न लगे तब भी अगर हम अवश्य भक्ति करने बैठे बिना अच्छे मन के, तो उसका हमें फल मिलता है क्या? ऐसा तुलसीदास जी से किसी ने पूछा। तब इसका जवाब श्री तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी, मेरे श्री राम को रिज भजो या खींच, भोम पड़ा जा मैं सभी उल्टा सीधा बीज। इसका अर्थार्थ यही है, भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि वह उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी अवश्य कालांतर में फसल बनती ही जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य हमें मिलता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा का नाम जप करना यही सर्वप्रथम अच्छा है। इसलिए किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में आप साईं बाबा का नाम स्मरण शांत मन से, निस्वार्थ मन से करो। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। अभी इंसान के आशा और विश्वास गलत कदापि नहीं होते। हम पर यह तो निर्भर करता है कि हमने आशा किससे और विश्वास किस पर किया। अगर तुम खुद से उम्मीद रखोगे, खुद पर से ही उम्मीद रखोगे, तो तुम्हें जीवन में कदापि दुख नहीं होगा। और विश्वास भी अगर तुम खुद पर रखोगे तो जीवन में कभी भी तुम्हें दुख नहीं होगा। जिसे जीना आता है वो तो बिना किसी सुविधा के भी हमें खुश मिलेगा। इसलिए सर्वप्रथम दुख में भी आनंद प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा साईं बाबा पर सब कुछ अवश्य सौंप देना चाहिए। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझे। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, परंतु इंसान ने यही हमें अच्छी तरह से समझकर, हर इंसान को समझकर चलना चाहिए। स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को,
और योग जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, व्रत स्वास्थ्य को, श्रमा रिश्तों को और परोपकार किस्मत को हमेशा शुद्ध कर देती है। और प्यारे साईं भक्तों, अगर साधक का करना होने में बदल जाए अवश्य तो बहुत लाभ होगा। मैं कर नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, वो बहुत ऊंची बात है। यही हमें अच्छी तरह से, पूरी तरह से समझना है। त्याग यही करना है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के साथ हमारा संबंध कदापि नहीं है। यह तो संबंध चाहे सेवा करके छोड़ दे, चाहे विचार पूर्वक छोड़ दे, चाहे भगवान के शरण होकर छोड़ दे, यह तो हम पर निर्भर करता है। और मित्रों, प्रार्थना तो रोज करिए। लोगों से बात करने से ज़्यादा आसान है ईश्वर से बात करना। इसलिए ईश्वर के चरणों में सदैव हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शिरडी के साईं बाबा, जो कुछ भी तुमने हमें आज का यह अच्छा दिन दिया है, इस दिन के लिए सर्वप्रथम मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। यह हमें शिरडी के साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग हमें क्या कहेंगे, और अंत में तो 4 लोग बस यही करते कहते हैं, राम नाम सत्य है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, यह बात तो कड़वी है, लेकिन यह बात सर्वप्रथम सत्य है, जो हमें भी अच्छी तरह से समझकर चलना चाहिए। और अवश्य भगवान के दरबार की सबसे ऊंची चीज है सत्संग। जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग चाहते हैं, भगवान श्री शंकर भी सत्संग चाहते हैं। सत्संग अपने पुरुषार्थ से, अपनी चतुराई से, अपनी योग्यता से कदापि नहीं मिलता। जब भगवान द्रवित होते हैं तब सत्संग हमें मिलता है। इसलिए सत्संग मिले तो जानना चाहिए कि ईश्वर ने विशेष कृपा की है। अर्थात अगर आप साईं बाबा के भक्ति में आए हैं तो शिरडी के साईं बाबा ने ही आप पर कृपा की है। प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर ने आपको उनकी सेवा करने के लिए चुने हैं। यही हमारा सर्वप्रथम बड़ा भाग्य है। इसी को अच्छी तरह से समझकर हमें साईं बाबा के निस्वार्थ मन से अवश्य भक्ति करना है। संत और बसंत में एक ही तो समानता है। जब बसंत आता है तो हमारी प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आते हैं तो हमारी संस्कृति सुधार जाती है। सभी कार्य विचार विमर्श व सलाह से ही आरंभ होते हैं। कभी भी जीवन में कोई कार्य करने के लिए अवश्य घाई करिए मत। जो कुछ भी तुम करोगे, जो कार्य तुम करोगे, वह कार्य तो तुम्हें भविष्य में अवश्य अच्छी तरह से कीमत देगा। अर्थात तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। और हम समझते कम, समझाते ज़्यादा है, इसलिए सुलझते कम, उलझते ज़्यादा है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, किस चीज़ के लिए कितना समय देना है, यह तो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। सुंदर पंक्ति, इतनी ऊंचाई न देना शिरडी के साईं कि धरती पर आई हमें लगने लगे। इतनी खुशी भी कदापि न देना कि दुख पर किसी के हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर अवश्य प्रयोग करूं। नहीं चाहिए मुझे ऐसा भाव कि किसी को दुख देख, अवश्य किसी को देख जल जल में मरूं। और अवश्य ऐसा ज्ञान मुझे कदापि न देना, अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी न देना जो लोगों को चलने लगे। यही हमें शिरडी के साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश इतना समय देकर सुना हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। सदैव हमें स्मरण रखना है, ईश्वर के संदेश ये तो हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी होते हैं। इसलिए हमें शांत मन से ऐसी साई संदेश हर दिन अपने घर में लगाकर सबको सुनना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, श्रीपद भगवद गीता में तो लिखा ही है, तुम अपनी पीड़ा के लिए इस संसार को कदापि दोष मत देना। अपने मन को तुम समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अर्थात तुम्हारे मन का परिवर्तन न होगा तो तुम्हारे जीवन में दुख बढ़ते जाएंगे। मन का परिवर्तन करने के लिए हमें सदैव
कम सोचना चाहिए। अर्थात कभी भी सोचिए मत, अर्थात लोग क्या कहेंगे और किसने तुम्हें क्या कहा, इन बातों का ज़्यादा अगर तुम सोच रोकोगे तो जीवन में सदैव तुम उलझन में अवश्य मिलोगे। अर्थात सदैव ईश्वर की भक्ति करो और अच्छी सोच रखो, अवश्य तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना अवश्य चाहिए। प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं हमें बोलना चाहिए, जो हमें अच्छी तरह से समझना है। प्यारे साईं भक्तों, साईं हमेशा कहते हैं जो कुछ भी तुम्हें अभी मिला है वह तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें मिला है। अगर तुम्हें कोई चीज़ अच्छी मिली है तो वह तुम्हारे कर्म का फल है। और प्यारे साईं भक्तों, अगर तुम उसे अच्छी तरह से नहीं संभालोगे, गर्व करोगे, तो वह चीज़ ईश्वर आपसे ले भी ले सकते हैं। अर्थात जो ईश्वर तुम्हें जो चीज़ दे सकते हैं वह तो ले भी सकते हैं। इसी बात का हमेशा ज्ञान रखकर जीवन में कदापि गर्व पालिए मत। भक्ति का सही समय। दो बहनें चक्के पर गेहूँ पीस रही थी। पीसते पीसते एक बहन गेहूँ के दाने खा भी रही थी, दूसरी बहन उसको बीच बीच में समझा रही थी, देख अभी मत खाना, घर जाकर आराम से बैठकर चुपट कर पूरी बनाकर अवश्य खाएंगे। लेकिन फिर भी दूसरी बहन अवश्य खा भी रही थी और पीस भी रही थी। कुछ देर बाद गेहूँ पीसकर अवश्य कनस्तर में डालकर दोनों घर की तरफ चल पड़े। अचानक रास्ते में कीचड़ में गिरने से सारा आटा अवश्य खराब हो गया। अवश्य मित्रों, ईश्वर जी यह सब देख रहे थे तो उन्होंने कहा, आटो पाटो कीच में कुछ न आयो हाथ, पिसत पिसत चाबियो सो भी निभियो साथ। इसका अर्थ तो यही है, समस्याओं से भरे जीवन में ही अपनी प्रीत परमात्मा से लगाए हमें रखना चाहिए, न कि अच्छा समय आने का हमें इंतज़ार करना चाहिए। इसलिए उठते बैठते सोते जागते दुनिया के काम करते हुए दिल उस शिरडी के साईं बाबा या अवश्य उनके भक्ति में लगाए। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। और जब तुम्हारी परिस्थिति अच्छा हो तब हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, ऐसी सोच कदापि रखिए मत। अगर आप ईश्वर के भक्ति में रहोगे तो ईश्वर अवश्य आपका अच्छा करेंगे। साईं भक्तों, एक छोटा सा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक एप्पल लेकर खड़ा था। उसके पापा ने उसे मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा एक एप्पल मुझे दे दो। इतना सुनते ही उस बच्चे ने एक एप्पल को दांतों से कूटकर अवश्य किया। उसके पापा कुछ बोल पाते उसके पहले ही उसने अपने दूसरे एप्पल को भी दांतों से कुतर लिया। अपने छोटे से बेटे की इस हरकत को देखकर उसके बाप डगासा रह गए और अवश्य उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई थी। तभी उसके बेटे ने अपनी नन्हे हाथ आगे की ओर बढ़ाए हुए अपने पापा को कहा, पापा ये लो, ये वाला ज़्यादा मीठा है। शायद हम कभी कभी पूरी बात जाने बिना निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, नज़र का ऑपरेशन तो संभव है परंतु नज़रिया का कदापि नहीं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना अवश्य वही सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। यही हमें अच्छी तरह से समझना है और हर व्यक्तियों को हमें अच्छी तरह से मान देना चाहिए और तुम्हें सबको अच्छी तरह से समझना है। प्यारे साईं भक्तों, पुण्य का अहंकार पाप करने जितना ही बुरा है, यही हमें अवश्य समझना है। और साईं भक्तों, साईं कहते हैं ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा बंद नहीं करते हैं। इसलिए ईश्वर के हर योजनाओं पर हमें अच्छी तरह से विश्वास रखना चाहिए। और अवश्य साईं भक्तों, परमात्मा के पास बैठिए इतने गहरे भाव से कि आंसू आ जाए। किसी प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग न रखे। साईं का होना ही आशीर्वाद है, मांगना नहीं पड़ता। उनके पास अवश्य होने से ही
हमें सब कुछ मिल जाता है। जैसे फूल के पास जाओ, खुशबू अपने आप हमें मिलने लगती है। उसी तरह शिरडी के साईं बाबा ने सारी व्यवस्था पहले ही हमारे लिए की हुई है। मांगने की कदापि ही जरूरत ही नहीं है। बस उनके पास हमें सर्वप्रथम जाना है, उनकी शरणागति हमें स्वीकार कर लेना है और उनके बताए मार्ग पर हमें अच्छी तरह से चलना है। और हमारा कर्तव्य बस इतना ही है, बाकी सब कुछ स्वयं ही हो जाता है। इन्हीं बातों को तुम्हें अच्छी तरह से समझना है कि जो कुछ भी होगा बेहतरीन होगा। अगर कर्म अच्छे होंगे तो ईश्वर के मर्जी का होगा। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना कदापि नहीं है, बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, ध्यान करते समय अच्छी तरह से तुम करो, ताकि तुम्हारी आंखें पूरी तरह से खोल जाए। ईश्वर स्मरण में, सत्कर्म करने में, मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में और क्षमा करने में अवश्य हमेशा प्रथम रहे। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। प्यारे साईं भक्तों, यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। साईं बाबा कहते हैं, समझदारी करो तो किसी के दर्द की करो, क्योंकि खुशियों के तो दावेदार यहाँ पर बहुत आपको मिल जाएंगे। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। ईश्वर कहते ही है, मैं तो सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है, ना ही कोई मुझे प्रिय ज़्यादा अधिक है। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में 101% आता हूँ। इसलिए हमें भी ईश्वर की निस्वार्थ मन से सेवा करना है। और प्यारे साईं भक्तों, आदमी तो यहाँ पर पागल है, यही हमें अच्छी तरह से यहाँ पर दिख रहा है। अर्थात जीवन में जो कुछ भी नहीं मिला उसके लिए रोता है, और जो भी मिला है उससे बेहतर और पाने की आशा रखता है। अर्थात सही समय आने पर तो ईश्वर सब कुछ देते ही है। इसलिए कदापि आप आशा रखिए मत, अर्थात सिर्फ प्रयत्न करते रहिए। सही समय आने पर साईं सब कुछ हमें अवश्य देंगे। बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख लोग निद्रा, कलह और बुरी आदतों में अपना समय बिताते हैं। इसलिए समय को सही समय तुम बिताओ, वही समय आपको अच्छा अवश्य परतावा दे। साईं तो कहती ही है, कोई हमें पानी का गिलास भी पिला दे तो उसका भी कर्ज हमें देना पड़ेगा। इसलिए कभी से अवश्य किसी से भी कभी अवश्य मुफ्त का न खाए। हमें अपना लेन देन बराबर रखना है। हमारा कोई ले जाए लेकिन हमें किसी का कभी नहीं खाना, वरना हिसाब देने के लिए 84 तैयार है। प्यारे साईं भक्तों, कम है थोड़े से गुजार कर लो, जितना है पास बस उसी में सब्र कर लो। सही समय आने पर साईं आपको सब कुछ देंगे। यही हमें जीवन में समझना है। जिंदगी में दो लोगों का तो होना बहुत जरूरी है। प्रथम एक श्री कृष्ण, जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्ण, जो हार सामने हो फिर भी कदापि साथ न छोड़े। ये हमें अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, सिर्फ दिखावे के लिए कदापि तुम अच्छा बनो मत। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी अच्छी तरह से जानते हैं। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही वह तो निकलता है। यह भी जीवन की एकमात्र सच्चाई है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, मन यदि स्वीकार कर ले तो उसी में आपको सबसे ज़्यादा सुख प्राप्त होगा। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें और खुश हो, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, साईं तो हमेशा कहते ही है, गुरु कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख न आए, लेकिन दुख में भी आप दुखी कदापि न हो। वह समय
कब बीत जाए आपको पता न चले। यही तो असली श्री गुरु कृपा है जो हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। जहाँ संतों का सच्चा नाम पहुँचता है वहाँ तो प्रेम से बंधा हुआ प्रभु भी पहुँचे जाते हैं, और जहाँ वह नाम प्रकट होता है वहाँ प्रभु भी प्रकट हो जाती है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। दान से दारिद्रता का, सदाचार से अवश्य दुर्गति का, उत्तम बुद्धि से अज्ञान का तथा सद्भावना से भय का नाश होता रहता है। और साईं भक्तों, श्री साईं कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी भी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म हमेशा अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी भी अर्थात अंधेरा नहीं होता। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। तकदीर और फकीर का कोई पता कदापि नहीं, कब क्या ले जाए और कब क्या दे जाए। और प्यारे साईं भक्तों, यह भी तुम्हें समझना है, इंसान तो बुरा तो बनता है जब वो खुद को दूसरों से ज़्यादा अच्छा समझने लगता है। यही हमें अच्छी तरह से समझना है अवश्य। ये मित्रों, यह भी तुम्हें स्मरण रखना है, गति के लिए चरण सबसे ज़्यादा 101% जरूरी है और प्रगति के लिए आपका आचरण सर्वप्रथम जरूरी है। इसलिए अगर तुम्हें तुम्हारी प्रगति अवश्य तुम्हें करना हो तो तुम्हें तुम्हारा आचरण सदैव अच्छा रखना होगा। और साईं कहते हैं कि हमेशा अभ्यास ऐसे करें जैसे आप कभी अवश्य जीते ही नहीं। प्रदर्शन ऐसा करें जैसे आप कभी हारे ही नहीं। और प्यारे साईं भक्तों, वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज़्यादा सेवा के लिए उठते हैं। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। सबके अपनी एक कहानी तो आवश्यक रहती है, वो ऐसा है और वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना ना किसी की जिंदगी में झांका करो, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उस जगह पर रखकर अवश्य आंका करो। किनारों पर बैठकर यूं ना अंदाजे लगाया करो, जिस बात का पूरा पता नहीं उसको कदापि ना बताया करो। सबकी अपनी अपनी जिंदगी और अपनी अपनी यहाँ पर कहानी है। किसी के होठों पर मुस्कान तो किसी के आंखों में पानी है। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, यह भी अवश्य समझिए, हमेशा हंसते रहिए, जितनी भी परेशानी हो सदैव मुस्कुराते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। इतना तो हमेशा हमें आनंदी रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम तुम्हारे मन को आनंदी रखोगे उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम यही है जिंदगी है। इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हो दिल से। और अवश्य रिश्ते पैसों के मोहताज कदा नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते परंतु जीवन अमीर जरूर बना देते हैं। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। अपना रास्ता तो हमें खुद से बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अवश्य अकेले आए हैं और अकेले ही हमें जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारी किस्मत भी हम खुद से बनती है। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, सारी दुनिया आपके सामने झुके ऐसी दुआ कभी मत मांगना, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका न सके, यह तो अवश्य दुआ जरूर आपको मांगना चाहिए। आसानी से मिलने वाली हर वो चीज कदापि तुम्हें आनंद नहीं देती। जो मुश्किल से आपको चीज मिली है वो तो आपके जीवन में सबसे ज़्यादा समय तक आपके पास रहती है। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव साईं बाबा के चरणों में यह प्रार्थना करो कि हे शिरडी के साईं, मेरे पैरों में इतनी आप शक्ति देना कि दौड़ दौड़ कर मैं तुम्हारे दरवाजे पर आ सकूं। मुझे ऐसी तुम सद्बुद्धि देना कि सुबह शाम अवश्य घुटने के बल बैठकर तुम्हें मैं प्रणाम कर सकूं। मैं 100 साल जीऊँ या 50 साल,
यह तो तुम्हारी मर्जी है। मेरी अर्जी तो सिर्फ इतनी ही है कि जब तक भी मैं जीऊँ, अवश्य जिज्ञा पर तुम्हारा नाम रहे देने में मेरे हाथ कदापि न थके। मेरे प्रिय साई, अवश्य प्रेम से भरी हुई मुझे आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, सहयोग करते हुए तुम मुझे हाथ देना और अवश्य सत्पथ पर चलते हुए मुझे पैर देना और सुमरन करता हुआ एक अच्छा मन देना। अपने इन अवश्य बच्चों को अपनी कृपा दृष्टि देना, सद्बुद्धि देना। यह एक बड़ी प्रार्थना आपको साईं बाबा के चरणों में अवश्य करना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, खाने और सोने का यही तो नाम जीवन नहीं है। जीवन नाम है आगे बढ़ते रहने की लगन का। इसलिए सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश करिए मत, बस सही तुम बने रहो। गवाही खुद वक्त आने पर खुद वक्त ही देगा। सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। जो कुछ भी समस्याएं तुम्हारे जीवन में आई है, वो तो समस्या तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य समझाने के लिए आई है और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, जीवन है तो लक्ष्य तो होंगे ही। यदि लक्ष्य है तो मार्ग भी आपके लिए अवश्य होंगे। यदि मार्ग है तो बाधाएं तो आएगी ही। इसी पर निर्धारित है कि हम जीवन में सफल होंगे या असफल होंगे। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। कौन कहता है कि ईश्वर नज़र हमें नहीं आते? सिर्फ वही तो नज़र आते हैं जब हमें कोई नज़र नहीं आता। और अवश्य पेड़ गांव में ही रह जाते हैं, फल शहर चले जाते हैं। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। गलती जीवन का एक प्रकार का पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कदापि आप खोइए मत। यही तुम्हें अपने जीवन में स्मरण रखना है कि अहंकार ज्ञान का उल्टा है। और अवश्य जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही कम अहंकार होगा। यह भी तुम्हें समझना है। सुख क्या है? आप डॉक्टर को ना ढूंढे और पुलिस आपको ना ढूंढे। यही तो जीवन का एकमात्र सुख है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण तो यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। और प्यारे साईं भक्तों, अवश्य स्मरण रखिए, अगर कोई मनुष्य आपको केवल जरूरत पड़ने पर ही याद करता है तो उस बात का कदापि बुरा मत मानो, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तभी दिए को याद किया जाता है। और जीवन में दो ही अवश्य लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन कदापि करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं परंतु अवश्य सोचते नहीं। अर्थात जो कार्य आप करने वाले हो उन कार्यों के लिए आपको अवश्य कुछ बातों का ख्याल रखकर सोचना है। अर्थात अच्छी तरह से तुम्हें उन बातों को समझकर ही करना होगा। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। कभी कभी आपको अपनी खुशखबरी अपने तक ही रखनी है। हर कोई वास्तव में आपके लिए खुश नहीं होता। ये तो शिरडी के साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, अहंकार कदापि करिए मत। गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। बस जीवन भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो तुम्हारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा। और जीवन का रस बनाए रखना हो तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। जिंदगी तो चलती है, चलते रहो। वक्त के साथ थोड़ा खुद को बदलते रहो। राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खा के भी अवश्य थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चिरागों सा जलता रहो। उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देगा आपका, अकेले होकर भी थोड़ा हमेशा हंसते रहो। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी कदापि नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन
जीवन वाले फूल सा महकते रहो। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। मृत्यु के समय आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक माता का सालों से अवश्य बिछड़े हुए पुत्र से मिलन होता है। इसलिए मित्रों, मृत्यु के समय विलाप नहीं करना चाहिए। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। और अवश्य समय ना कभी अच्छा होता है और ना ही कभी समय बुरा रहता है, वो तो सबके लिए एक समान है। समय को अच्छा और बुरा व्यक्ति के स्वयं के कर्म बनाते हैं। आत्मविश्वास जिंदगी की सबसे अच्छी मार्गदर्शक होता है, जो आपके पूरे जीवन को आनंदमय बना देती है। और प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं, अवश्य प्रगति धीरे ही होती है, जल्दी तो पतन हुआ करते हैं। इसलिए अगर तुम्हारी प्रगति धीरे हो रही है तो कदापि डरिए मत। ईश्वर जो कुछ भी करेंगे बेहतरीन करेंगे, यही आपको सदैव याद रखना है। और सदैव साईं बाबा के ऐसे संदेश शांत मन से आपको सुनना है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपने कीमती का समय देकर सुना हो, तो मैं अवश्य आपका आभार प्रकट करता हूँ। सदैव ओम साई राम, ओम साईनाथ कहते रहो। और अगर आपने YouTube चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।